हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। और आज एक न्यू वीडियो के साथ हाजिर हूँ। और जैसे कि सफ़ायर पे बड़ी मज़े की सेल चल रही है, तो मैंने सोचा कि मैंने जो शॉपिंग की है उसे भी मैं आपको दिखाना शुरू करूँ। अच्छा, फिर मैं आपको ये भी बताऊंगी मेरा क्या फ़ीडबैक था और जो इश्यूज़ आए थे आपके एड्रेस वगैरह के, उन सब चीज़ों का मैं इस वीडियो के अंदर बताऊंगी। अच्छा, मैंने सफ़ायर से काफ़ी ज़्यादा शॉपिंग की है क्योंकि मैंने ईद पे इतनी ऐसे शॉपिंग नहीं की थी। खाड़ी के ड्रेसेस ख़रीदे थे, लेकिन वो भी ऑलमोस्ट आप सबको ही सारे सेल कर दिए थे। तो अब सफ़ायर पे सेल लगी तो मैंने सफ़ायर से काफ़ी ज़्यादा शॉपिंग की है। अच्छा, मुझे बहुत सारे लोगों ने पूछा था कि सफ़ायर की सेल आपको कैसी लगी। अच्छा, मोस्टली जो न्यू आर्टिकल्स थे वो 20% पे थे और ये एक्सपेक्टेड भी था क्योंकि जो ईद के इनने आर्टिकल्स दिए हैं अभी तो वो उन्हें 1 महीना भी नहीं हुआ है सही से लॉन्च किए हुए, तो वो उन्हें 50% में कभी भी नहीं लगाते। तो वो 20% पे ही थे, तो इस वजह से ये तो एक्सपेक्टेड था। लेकिन जो उनके पुराने आर्टिकल्स थे वो उन्होंने 50 और इस बार काफ़ी अच्छे आर्टिकल्स उन्होंने 70% ऑफ में भी लगाए थे। ऑनलाइन स्टोर्स पे भी अब मौजूद थे। तो मेरे लिए ये सेल 80 आउट ऑफ 100 थी क्योंकि मैंने तो इसे बहुत अच्छे तरीके से अवेल किया। लेकिन हाँ, मोस्टली आर्टिकल्स 20% में थे। लेकिन वो ईद आर्टिकल्स, ईद टाइम की कलेक्शन थी, तो वो फेयर इनफ था क्योंकि उस चीज़ का हम सबको ही अंदाज़ा था। तो मैंने जो चीज़ें ली हैं ना, मैंने मोस्टली 70% से ही ली हैं। 50% से मैंने बहुत कम चीज़ें ली हैं। लेकिन वो काफ़ी सारे आर्टिकल्स मुझे अब तक डिलीवर नहीं हुए हैं। मुझे जैसे ही डिलीवर होंगे मैं आपको दिखाऊंगी। उसके अलावा अभी जो मैंने मौजूद है मेरे पास आर्टिकल्स, मैं आपको वो 1 बाय 1 करके दिखाती हूँ। तो खैर, अच्छा, सबसे पहले तो आपको जो ये शॉल दिख रही होगी, आप लोग सब कह रहे होंगे कि ये कैसी शॉल दिख रही है। ये मैंने सफ़ायर से नहीं ली है, ये मैंने लोकली ली थी। ये मुझे बड़ी अच्छी लगी थी और बहुत अच्छी सी, बहुत लंबा सा इसका शॉल है। ये इसके चारों तरफ जो है ना, ये इस तरह से ये काम हुआ हुआ है, आप देख सकते हैं। ये सारा इस पे काम है। ये इस पे ये इस तरह के फ्लावर्स हैं। उसका जो कलर है ना, पर्सनली मुझे वो बहुत अच्छा लगा है। तो मैंने ये शॉल आप लोगों की नहीं ख़रीदी है। अगर आप में से कोई भी इस शॉल को ख़रीदना चाहता है, शॉल जितनी आपको पता है लंबा चौड़ा इसका फुल साइज़ ही है, तो या इवन अगर इससे कोई भी कोई रिलेटेड क्यूरी होगी, आप मुझे मैसेज करेगा, मैं आपको रिप्लाई कर दूँगी। अगर आप मुझसे कोई भी ये शॉल ख़रीदना चाहता है तो मुझसे ख़रीद सकता है। ये 500 में आपको ये शॉल मिल जाएगी, जो कि आई थिंक स्टील डील है। अब ये 1000 रुपये से कम की शॉल लोकल क्या कहीं भी नहीं मिलेगी, लेकिन ये 500 में मेरे पास से आपको मिल जाएगी। अगर आपको कोई भी ख़रीदना चाहता है तो वो मुझे मेरे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर देगा। उसके बाद मैं आपको अपने 2 ड्रेसेस दिखाती हूँ। एक रेडी टू वेयर है, एक अनस्टिच है। दोनों ही बहुत ज़बरदस्त हैं। अब मैं आपको 1 बाय 1 करके दिखाती हूँ। सबसे पहले जो है मैं आपको ये रेडी टू वेयर ड्रेस दिखाती हूँ जो मैंने बहुत सस्ता, सॉरी, अनस्टिच ड्रेस दिखाती हूँ जो मैंने बहुत बहुत सस्ता ख़रीदा है। अब आप ये ड्रेस देखिए, इतना प्यारा ड्रेस। अच्छा, मुझे पर्सनली इसका कलर बहुत अच्छा लगा। कॉटन का ये ड्रेस है। मुझे गर्मियों में भी लॉन से ज़्यादा अच्छा कॉटन लगता है क्योंकि कॉटन जो है ना वो ख़राब नहीं होता। अगर आप लॉन ख़रीदते हैं ना तो वो धुल धुल के बड़े जल्दी ख़राब हो जाते हैं, लेकिन कॉटन ऐसी चीज़ है जो ख़राब नहीं होती है। तो इस वजह से मैं कॉटन प्रेफर करती हूँ। ये मैंने कॉटन का ड्रेस लिया है, जैसे घर भर में या ऑफिस वगैरह जाने में अगर आप पहने तो बड़ा ही अच्छा लगता है। इसकी ओरिजिनल प्राइस भी आप लोग देख लेंगे, 2600 का इसकी ओरिजिनल प्राइस थी, बट मुझे 50% में ऑफ में मिला, तो आई थिंक ये कोई 1300-1400 रुपये तक का मुझे ये ड्रेस पड़ा। 2 पीस उस लिहाज से 1300-1400 के लिहाज से अब ये इतना सस्ता, तो अब 1300-1400 में तो मुझे लगता है कहीं नहीं मिलता है। तो आई थिंक ये बिल्कुल ही 10 on 10 वाली चीज़ थी। अब जैसे अब बहुत सारे लोग सफ़ायर को खाड़ी की सेल से भी कंपेयर कर रहे थे, तो खाड़ी पे देखें उनके भी जो थे ना वो थोड़ा मोटा कपड़ा था। हाँ, वो थोड़ा लग्जरी टाइप उनका कपड़ा था, लेकिन वो थोड़ा सा मोटा उन्होंने सेल लगाई थी और सेम ही आर्टिकल्स पे सेल लगाई थी। लेकिन खाड़ी के ऐसे आर्टिकल्स हैं जो आप डेली में सफ़ायर के ऐसे आर्टिकल्स हैं जो आप डेली में पहन सकते हो। मुझे तो पर्सनली बहुत ही अच्छे लगे और मुझे ख़ासकर सफ़ायर का जो कपड़ा है वो बहुत पसंद है, तो इस वजह से मैंने ख़रीदे। आप लोग भी इस तरह के कपड़े डेली में लिया करें, बड़े अच्छे के लगते हैं। अब आप इसका शर्ट चेक करें, स्लीव्स चेक करें। अच्छा, ये जो कपड़ा है ना, मोस्टली ये सेम ही कपड़ा है इसकी स्लीव्स और शर्ट का। ये देखें, ये देखें, ये इस तरह से ये इन्होंने 3 पीसेस दिए हुए हैं, तो जिनमें से ये देखें, ये वाला आपकी स्लीव्स हो जाएंगी, ये इसके नीचे बॉर्डर दामन पे आ जाएगा, ये स्लीव्स हैं, ये इसका फ्रंट का कपड़ा है, फ्रंट में भी ऐसा है। और जो बैक का या फ्रंट का, जैसे मतलब अगर वो बैक का तो आप समझिए ये आपके फ्रंट का है, तो उसमें भी ये इसी तरह से ये इन्होंने फ्लावर्स दिए हुए हैं।
और ये नीचे दामन की इनकी पट्टी है, या फिर आप इसको गले के साइड पे भी देखें, गले के साइड पे भी आप यूज़ कर सकते हैं। तो ये इस तरह से प्रॉपर इसका लुक आएगा। बेसिकली ये यूँ दिखेगा, यूँ जब आप करेंगे ना, ये सीधे सीधे इसके फ्लावर्स हैं, ये देखें, ये सीधे सीधे सारे इसके फ्लावर्स आएंगे। और ये साइड की पट्टी कट के ये आपके दामन वगैरह पे लग जाएगी। तो जिस लिहाज से मुझे ये बहुत 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 अच्छा लगा। और इसका जो दुपट्टा है ना, अच्छा कपड़ा भी आप देखेंगे ना, कपड़ा भी इतना अच्छा है। मतलब मैं फैब्रिक की तो, सफ़ायर के फैब्रिक की तारीफ़ जितनी कही जाए उतना ही कम है। उसके बाद जो इनका दुपट्टा है ना, वो इनका वॉयल दुपट्टा लिखा हुआ है। अच्छा, अब पिक्चर में मैंने देखा, मुझे लगा ये शिफॉन टाइप का दुपट्टा होगा, बट नहीं। इस दुपट्टे का जो फैब्रिक था वो इतना अच्छा था। ये इतना पतला फैब्रिक है ना, मतलब पतला सा ये फैब्रिक है, मतलब मोटा नहीं है। ऐसे नहीं ना दुपट्टे भारी जो हो जाते हैं, वैसा नहीं है। बट ये इतना मज़े का फैब्रिक है कि ये सी थ्रू भी नहीं है। मतलब आप जो है ना, इसको ये वीडियो में क्योंकि फ्लैश है तो हल्का हल्का सा आपको दिख रहा है, अदरवाइज़ ये बिल्कुल सी थ्रू नहीं है। तो जैसे बहुत ज़्यादा ये कन्वीनियंट रहता है कि अगर आपको नमाज़ पढ़नी है या आप सर पे दुपट्टा रखते हैं तो आपके कोई भी बाल वगैरह नहीं दिखेंगे। तो उस लिहाज से ये बहुत है। और ये सर पे टिकने वाला फैब्रिक है, तो आई थिंक बहुत ही ज़बरदस्त। और प्राइस रेट के लिहाज से मुझे तो ये 10/10 लगा। और मैंने इस तरह की रेट में बहुत सारे ड्रेसेस दिखे हैं जो आपको इन फ्यूचर वाली वीडियोस में सब दिखाऊंगी। ये मुझे कलर के लिहाज से और प्राइस के और फैब्रिक हर चीज़ के लिहाज से मुझे 10/10 लगा। अब आप मुझे बताइएगा आपको ये ड्रेस कैसा लगा। उसके बाद अब मैंने आपको इसको स्टिच सूट ख़रीदा है, मैं आपको वो दिखाती हूँ। अच्छा, स्टिच में मेरे साथ ये सीन था कि स्टिच में जो है ना, मुझे शर्ट अलग ली मैंने और दुपट्टा अलग लिया। लकीली मैं जब देख रही थी तो शर्ट और दुपट्टा जो था वो मुझे दोनों दिख गए थे। अच्छा, वैसे बहुत सारे एक सफ़ायर के अंदर एक चीज़ बहुत ज़्यादा आपको दिखेगी कि वो लोग जो है ना शर्ट और दुपट्टे को अलग अलग सेल आउट कर रहे होते हैं, लेकिन उन्होंने मॉडल पिक्चर में सेम ही शर्ट और दुपट्टे के साथ लगाए हुए होते हैं। वो इस वजह से करते हैं कि वो एक दुपट्टा ऐसा बनाते हैं जो बहुत सारे ड्रेसेस के साथ चल जाता है। तो ये वाला इसके साथ सीन था। अच्छा, मोस्टली मैंने ये अपनी गर्मियों की शॉपिंग के लिहाज से कपड़ों को ख़रीदा है। ये तो खैर मैंने अपनी मम्मा के लिए ख़रीदा था। ये लार्ज साइज़ में ड्रेस है, लार्ज साइज़ का ये कुर्ता है, बहुत ही मज़े का है। आप इसका कलर चेक करें, कलर जो है ना, और ये इसका ये देखें, ये जो इसका लुक आ रहा है ना ऊपर वाला प्रिंटेड, ये मुझे बहुत अच्छा लगा। तो मैंने उस लिहाज से मैंने ये ख़रीदा, क्योंकि गर्मियों में ना डार्क कलर इतने मज़े के नहीं लगते जितने लाइट कलर्स लगते हैं, और बहुत ही ठंडा ठंडा लुक देते हैं। तो ये मैंने इस तरह से, इसकी स्लीव्स हैं, दूसरी स्लीव्स आप चेक करें, और जो इसका बैक है ना वो भी यही है। अच्छा, काफ़ी सारे कुर्तों में और ड्रेसेस में होता है कि उनका बैक जो है ना वो प्लेन होता है, जो इतना मज़ा नहीं करता। लेकिन अगर आपका सेम प्रिंट का बैक मिल जाए ना तो वो बहुत ही अच्छा रहता है। उसके अलावा जो है ना इसका दुपट्टा तो मुझे बहुत ही खैर 10/10 लगा। दुपट्टा बहुत ज़बरदस्त लगा और मैंने इसको फ़ौरन ख़रीद लिया, क्योंकि दुपट्टे में ये चीज़ थी कि जो इसका दुपट्टा है ना वो अलग से मिल रहा था, और वो वाकई ही ऐसा दुपट्टा है जिसे आप बेहिसाब ड्रेसेस के साथ लगा सकते हैं। आप अपने वाइट कुर्तों के साथ या कोई सा भी ड्रेस हो, तो आप दुपट्टा इसका चेक करें। दुपट्टे पे नीचे सेम इसी तरह का बॉर्डर है। उसके बाद जो ये है ना फ्रंट वाला हिस्सा, इतना मज़े का, ये वही वाला वॉयल वाला फैब्रिक है, सी थ्रू नहीं है। और सब कुछ मतलब आपका सर पे टिकने वाला जिसे कहते हैं ना, ये वैसा ये फैब्रिक है। उसके बाद ये इनका इस तरह से ये दुपट्टे के फ्लावर्स बने हुए, और पास से देखें ये जो गोल्डन गोल्डन पट्टियाँ होती हैं ना, ये उस तरह का। और जिन दुपट्टों में इस तरह की लाइंस होती हैं वो ऑलरेडी काफ़ी महंगे होते हैं। तो ये मुझे बड़ा ही मज़े का ये दुपट्टा लगा, और ये फ्लावर्स की वजह से आई थिंक ड्रेस जो है वो बहुत ही अच्छा, आप देखेंगे ना, कंट्रास्ट कर रहा है और बहुत अच्छा लुक दे रहा है। अब इसकी मॉडल पिक्चर जो है मैं अपने इंस्टाग्राम पे पोस्ट भी कर दूंगी, ताकि अगर किसी को भी मॉडल पिक्चर देखने का वो मॉडल पिक्चर देखने की क्यूरियोसिटी है, या जिन्हें सही से समझ नहीं आया होगा, तो वो मॉडल पिक्चर देख सकते हैं। अब मैं इसको, मुझे अलग से तो प्राइस याद नहीं, क्योंकि मैंने दोनों चीज़ें ना एक साथ ऑर्डर की थी, और इतने जल्दी में ऑर्डर कर रहे होते हैं कि समझ नहीं आता। लेकिन ये कुर्ता तो खैर 50% ऑफ पे ही था, और ये शायद जो दुपट्टा था ये भी 40 या 20-30 इस तरह, ये 50 पे नहीं था, बट ये इसी तरह से कुछ था, या पता नहीं 50 पे भी हो सकता है। खैर
जो मुझे इसकी एंड में प्राइस पड़ी है ना, वो मुझे 2500 का पड़ा है। 2500 में 2 पीस स्टिच, वो भी सफ़ायर का, अब नहीं मिलता है, बहुत महंगे महंगे मिलते हैं। और इनका तो खैर बहुत ही मतलब कहते हैं ना मज़े का ये पीस है गर्मियों के लिहाज से, तो आई थिंक उस लिहाज से मुझे ये बहुत ही अच्छा लगा। प्राइस लिहाज से ये मेरा 10/10 था, क्योंकि 2500 में सफ़ायर के मोस्टली अनस्टिच दिख रहे हैं। और आप इसके ये चाक भी देखें ना, चाक पे भी इन्होंने इस तरह के बटन्स लगे हुए, तो इनकी छोटी छोटी सी डिटेलिंग बड़े मज़े की है थी। और ये मैंने अपनी मम्मा के लिए ख़रीदा था, तो इसका साइज़ है लार्ज, बट ये मुझे बहुत अच्छा लगा। और 2500 में तो मुझे प्राइस वाइज भी सही लगा। तो अब आप लोग मुझे बताइएगा आपको ये ड्रेस कैसा लगा, वो वाला ड्रेस कैसा लगा, दोनों ड्रेसेस आपको कैसे लगे। कोई भी क्वेश्चन या क्यूरी हो, मुझे आप लोग इंस्टाग्राम पे कांटेक्ट करिए, मैं आपके हर क्वेश्चन और क्यूरी का जवाब वहाँ पे दे दूँगी। कमेंट्स में कर लीजिए, मैं कमेंट्स में आपको रिप्लाई बैक कर दूँगी। सेकेंडली, बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आ रहा था कि हमने जब वेब सेल लगी थी तो वेबसाइट पे चीज़ें ऑर्डर नहीं हो रही थी। ये चीज़ मेरे साथ भी हुई थी, मेरे ऑलमोस्ट 15 मिनट इसी तरह से ज़ाया हो गए थे। लेकिन उसके बाद मुझे रियलाइज़ हुआ कि उन्होंने जो एक ऑप्शन दिया हुआ था जिस पे ऑप्शनल लिखा हुआ था कि आप घर में रहते हैं, अपार्टमेंट में रहते हैं, तो उसको भी फिल करना था, उसके बाद आपका ऑर्डर प्लेस हो जाएगा। तो मैंने जैसे ही उसको फिल किए कर लिया तो मेरा ऑर्डर प्लेस हो गया था। तो ये वाला एक उन्होंने दिया हुआ था जो कि कभी भी नहीं था। लेकिन अब बस अब क्या कहेंगे, उनके ब्रांड्स वालों की मर्ज़ी होती है, उनकी अपनी चालाकियाँ होती हैं। तो ये वाली एक चीज़ थी। तो खैर इस तरह से फिर ऑर्डर हो गया था। शॉप्स पे भी अच्छा, मतलब मैं आपको शॉप्स पे जाके इसलिए मैं आपको नहीं दिखाती क्योंकि मैं ऑलरेडी देखती हूँ कि बहुत सारे फेलो यूट्यूबर्स होते हैं जो सिर्फ दुकानों पे जाके आपको कपड़े दिखाते हैं, जिनमें इतना कोई मज़ा नहीं आता, क्योंकि वही कपड़े आप वेबसाइट पे भी देख सकते हैं, वो कपड़े आप खुद जाके शॉप्स पे भी देख सकते हैं। इसलिए अगर आपको, मैं सोचती हूँ कि अपनी शॉपिंग दिखाऊं ताकि आपको ज़्यादा अच्छा वो हो चुके हैं और रिव्यू दे सकूं, ताकि आप लोग पता चले कि क्या चीज़ ख़रीदनी है या क्या चीज़ नहीं ख़रीदनी है। बाकी शॉप्स पे जाके मुझे नहीं लगता कि इतना वर्थ होती है दिखाने की चीज़ों की। बाकी आप लोग मुझे बताइएगा कि आप लोग क्या चीज़ चाहते हैं, किस तरह का कंटेंट आप लोग फ्यूचर में चाहते हैं। सफ़ायर की सेल के बहुत सारे पार्ट्स आने वाले हैं, ये पार्ट 1 था। मैंने काफ़ी सारी चीज़ें ख़रीदी हैं, तो वो भी सब आपको लाइन टू लाइन आती रहेंगी। और उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। आप लोग प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करेगा, थोड़ी भी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करेगा। और आप लोगों ने क्या क्या सफ़ायर की सेल से ख़रीदा है वो मुझे ज़रूर कमेंट्स के अंदर बताइएगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।